ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम लोग जैसा कि जानते हैं, हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ चुके थे, पंचायती राज सिस्टम हम बना चुके थे और बता चुके थे कि 2 अक्टूबर को इसका इनाग्रेशन हुआ बेटा। 2 अक्टूबर से 1959 को राजस्थान के कौन से बेटा, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, कहां पर, नागौर डिस्ट्रिक्ट में बेटा पंचायती राज सिस्टम का इनाग्रेशन हुआ, ऐसा हम पढ़ चुके थे। और इसके बाद फॉरवर्ड करने वाला स्टेट था हमारा बेटा आंध्र प्रदेश, और इसके बाद पूरे इंडिया में इसे इम्प्लीमेंट किया गया और डिसेंट्रलाइजेशन का दौर स्टार्ट किया गया। लेकिन बच्चों, हम बता दें कि इनिशियल डिफिकल्टीज आई पंचायती राज सिस्टम में। पंचायती राज सिस्टम जब स्टार्टिंग में बनाया गया तो इसका बेटा इनिशियल डिफिकल्टीज के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि इनिशियल डिफिकल्टीज क्या है पंचायती राज सिस्टम के बारे में। तो जब पंचायतें बेटा बनाई गई तो पंचायतें गांव लेवल पर बनाई गई। गांव की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन आज के टाइम पे बेटा, आज के टाइम पे हम मजाक में बता रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड चुनाव गांव के प्रधानी का होता है। ये तुम लोग सब लोग जानते हो। गांव के प्रधानी का जब चुनाव होता है बेटा 6 मंथ पहले से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है, सब टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में है कि नहीं है? एवरी टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो बच्चे गाँव के होंगे वो समझ रहे हो कि गाँव का पंचायतों का चुनाव कितना इंटरेस्टेड होता है, और जब चुनाव होता है तो कैसे लोग राजनीति खेलते हैं, एक एक वोट का काउंटिंग करते हैं। ये सब लोग आप जानते हैं, लेकिन हम तो ये इसकी इनिशियल लेवल की जब ये स्टार्ट किया गया तो इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद बेटा उन्हें कैसे हटाया गया इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा पंचायती राज सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे। तो पंचायती राज सिस्टम जब इम्प्लीमेंट हुआ तो पहली प्रॉब्लम पंचायती राज सिस्टम की आई कि बेटा नो रेगुलर इलेक्शन नहीं हो रहे थे। ये इलेक्शन नहीं हो रहे थे, इलेक्शन रेगुलर रूप से नहीं हो रहे थे। एक बार बिहार की कंडीशन में बता रहा हूँ बेटा कि वहां 10 साल तक कंटिन्यू तक इलेक्शन ही नहीं कराया गया। एट द टाइम आप मिस्टर लालू प्रसाद यादव when he was CM ऑफ बिहार, देयर वाज नो इलेक्शन ऑफ पंचायती राज सिस्टम टिल 10 ईयर। तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी चीज बेटा, लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था। तीसरी चीज बेटा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी, फाइनेंस की प्रॉब्लम होती थी, पंचायतों को कोई फाइनेंशियल पावर नहीं थी। चौथी चीज बेटा, इन गवर्नमेंट के बारे में पंचायती राज सिस्टम का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं था। ये इनिशियल डिफिकल्टीज थी। इलेक्शन ना होना, लोगों का पार्टिसिपेशन ना होना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होना, एंड लोकल गवर्नमेंट का यानी स्टेट गवर्नमेंट का इनएक्टिव होना फॉर दिस। तो ये सब प्रॉब्लम थी बेटा पंचायती राज सिस्टम की इनिशियल प्रॉब्लम। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए 1992 में बेटा हम बता दें 1992 में कौन पीएम बना? मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव बने। पीवी नरसिम्हा राव पीएम बने, जो कांग्रेस से बिलोंग करते थे। और इलेक्शन हुआ बेटा 1991 के 92 के इलेक्शन में बेटा कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार क्यों बनी, ये थोड़ा सा हम बता दें। कांग्रेस की सरकार बनने का रीजन ये था बेटा क्योंकि इसी इलेक्शन के कंपेरिजन में राजीव गांधी का तमिलनाडु में बेटा बम से मर्डर कर दिया गया, बम से हत्या कर दी गई। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि सिंपैथी, क्योंकि कुछ इलेक्शन हो चुके थे, कुछ लेवल क्योंकि इलेक्शन काफी दिन तक चलता है, 5 लेवल 4 लेवल ऐसे, तो कुछ 1-2 लेवल के इलेक्शन हो चुके थे, उनमें कांग्रेस पीछे थी। लेकिन जब ये घटना हो गई तो बेटा इलेक्शन कांग्रेस को सिंपैथी मिल गई पब्लिक की, और कांग्रेस पावर में आई। और मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव बेटा क्या कहते हैं, इंडिया के पीएम बने। पीवी नरसिम्हा राव इंडिया के पीएम बने। और जब पीवी नरसिम्हा राव इंडिया के पीएम बने तो उन्होंने बेटा पंचायती राज सिस्टम को इफेक्टिव और स्ट्रांग बनाने के लिए उन्होंने कोशिश किया। और उन्होंने कोशिश क्या किया बेटा कि 1992 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कराया, जिसे बेटा कौन सा 73rd एंड 74th अमेंडमेंट कहा जाता है। 73rd नंबर का अमेंडमेंट था। कब किया गया बेटा? 1992 में किया गया। कौन से नंबर का अमेंडमेंट था? 73rd अमेंडमेंट था। और दूसरा कौन सा? 74th अमेंडमेंट था। और 73rd और 74th अमेंडमेंट के थ्रू बेटा पंचायती राज सिस्टम यानी गांव की जो पंचायतें होती हैं उनको, और जो शहर में नगर निगम होता है उनको बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया गया, और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में पोजीशन दी गई। और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेटे 11th एंड 12th शेड्यूल बेटे ऐड किए गए। शेड्यूल
शेड्यूल को ऐड किया गया बेटा। कौन कौन से शेड्यूल? 11th एंड 12th नंबर के शेड्यूल ऐड किए गए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें 12 शेड्यूल है, तो उनमें 11th एंड 12th बिलोंग फ्रॉम द पंचायती राज सिस्टम, 11th एंड 12th बिलोंग फ्रॉम द नगर पंचायत और नगर निगम से रिलेटेड बिलोंग करता है। तो इस तरीके से 73rd और 74th अमेंडमेंट का प्रोविजन किया गया बाय द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट इन 1992 बाय पंचायती राज बाय